हेलो फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में पावर पॉइंट के ट्यूटोरियल में होम टैब का हम दूसरा सब टैब जिसको हम स्लाइड ग्रुप भी कहते हैं या हम जिसको स्लाइड टैब भी कहते हैं, जो ये दिख रहा है देखिए, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने कट कॉपी पेस्ट का जो ग्रुपिंग था उसको हमने डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम के स्लाइड का लेआउट किस तरीके से होगा वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। ठीक बिगिनर से लेके मास्टर लेवल तक हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये ट्यूटोरियल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चाहे क्लास 1 हो चाहे कोई ऑफिसर हो, सबके लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का नॉलेज होना ज़रूरी है और वही सिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो स्पेशली स्टूडेंट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि उनको सेमिनार प्रेजेंटेशन देना है तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उनको देना होता है। और इफेक्टिव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसा बना सकते हैं हम, ये सारी चीज़ें हम बिगिनर से लेकर मास्टर लेवल तक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो स्लाइड का जो व्यू है वो हम डिस्कस करेंगे, किस तरीके से वो स्लाइड टैब यूज़ होता है। तो बात ध्यान में रखिए कि सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे स्लाइड टैब में। अगर हम देखें कि स्लाइड टैब में अगर हम देखें यहाँ पर ये न्यू स्लाइड वाला कंसेप्ट है, इसको किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम ये बाजू में जो एरो दिख रहा है न्यू स्लाइड के, अगर हम उस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे हमको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम डायरेक्टली न्यू स्लाइड पे सिलेक्ट करते हैं तो क्या होगा, देखिए हमने डायरेक्ट न्यू स्लाइड पे सिलेक्ट किया तो न्यू स्लाइड आ गई, जैसा कि टाइटल, क्लिक टू ऐड टाइटल और क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, ये आ गया है। अगर ऐसा करेंगे तो डायरेक्ट इसलिए आएगा। लेकिन अगर हमको स्पेशल फॉर्मेट में अगर कोई स्लाइड चाहिए, ये जो पहली स्लाइड है उसकी नीचे हमको एक चूज़ करने का मौका मिलना चाहिए हमको, तो हम क्या करेंगे, ये एरो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही एरो पे क्लिक किए तो पहला टाइटल स्लाइड है जो ऑलरेडी टाइटल स्लाइड है। अगर हम इसको टाइटल स्लाइड को क्लिक करेंगे तो टाइटल स्लाइड पे क्या होता है कि आपका जो भी प्रेजेंटेशन का टाइटल है आप यहाँ पर टाइटल टाइप करोगे और नीचे क्लिक टू ऐड सब टाइटल है। फॉर एग्जाम्पल आपने आपका टाइटल ऐड किया और नीचे आपने आपका नाम ऐड किया तो ये सब टाइटल में आ जाएगा, या कोई टाइटल है उसका सब टाइटल है तो हम वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं टाइटल स्लाइड से। अगर हम दूसरी बात करें तो यहाँ पर टाइटल एंड कंटेंट है। जैसा ही हम टाइटल एंड कंटेंट पे सिलेक्ट करेंगे तो ये क्या होगा कि टाइटल एंड कंटेंट आपका जो भी टॉपिक था वो टॉपिक का आपको जो भी एक सब पॉइंट होगा, फॉर एग्जांपल, तो आप वहाँ पर यहाँ जैसा कि आपने यहाँ पर इंट्रोडक्शन कर दिया, ठीक है। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आपने इंट्रोडक्शन में जो भी पॉइंट आपने कवर करना है वो पॉइंट को आप 1 बाय 1 आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, 1 बाय 1 आप लिख सकते हो। जैसा कि फॉर एग्जांपल पहला आपने यहाँ पर फैमिली लिख लिया, बाद में दूसरा आपने यहाँ पर फ्रेंड कर दिया, दूसरा यहाँ पर आपने जो भी आपको इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो। तो ये क्या होगा, ये कहाँ से होगा, यहाँ पर टाइटल एंड कंटेंट में आप इस तरीके से उसको यहाँ पर ले सकते हो। फिर से हम इसको वापस से स्लाइड को डिलीट कर देंगे, फिर से जाएंगे हम उसी एरो पे जाने के बाद यहाँ पर सेक्शन हेडर है। सेक्शन हेडर पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर से वही आएगा कि सेक्शन हेडर पे हमको कोई एक हेडिंग डालना है। हेडिंग डाल के नीचे क्लिक टू ऐड टेक्स्ट है, उसको हमको अगर टेक्स्ट ऐड करना है तो हम ये कर सकते हैं उस स्लाइड को लेकर। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर टू कंटेंट है। अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे टू कंटेंट को तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर एग्जांपल जो भी कंसेप्ट है हमारा उस कंसेप्ट से लेके अगर हमको कंपेरेटिव स्टडी करना है, जैसा कि हमने यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन करा और हमको क्या करें, हमने इंट्रोडक्शन करने के बाद दो तरीके के टेक्स्ट लिखना है हमको यहाँ पर, तो हम इधर एक टेक्स्ट लिखेंगे उधर एक टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है। तो दो तरीके के हम टेक्स्ट अलग अलग यहाँ पर लिख सकते हैं कंपेरेटिवली। ये एक इस स्लाइड में हो सकता है अकॉर्डिंग टू हमारे यूज़, जो भी हमारा यूज़ है उसके हिसाब से हम स्लाइड को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम जाए तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये कंपैरिजन है, दो चीज़ों में हमको कंपैरिजन करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन किया, ठीक है, और यहाँ पर जाकर हमने यहाँ पर लिखा हमने फैमिली, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हमने फ्रेंड।
तो अब दोनों के बीच में कंपैरिजन हम लिखेंगे कि फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड कितना इंपॉर्टेंट है, लाइक दैट। तो ये कंपैरिजन हो गया दोनों के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन कर सकते हैं अगर हमको कंपैरिजन करना है। बहुत बार हमको कंपैरिजन करना होता है दो चीज़ों के बीच में, डिस्टिंक्शन बताना होता है दो चीज़ों के बीच में, तो वो हम इस स्लाइड के जरिए हम कर सकते हैं। ऐसा हम ले सकते हैं लेआउट यहाँ से। अगर हम बात करते हैं उसके बाद की, तो यहाँ पर देखिए टाइटल ओनली, क्या हमको सिर्फ टाइटल लिखना है यहाँ पर, तो टाइटल हम लिख सकते हैं। और नीचे कंटेंट, कोई इमेज वगैरह पेस्ट करना है तो हम इमेज पेस्ट कर सकते हैं। टाइटल ओनली स्लाइड इसको हम कहेंगे कि सिर्फ टाइटल ही होगा और नीचे इमेजेस वगैरह हम पेस्ट कर सकते हैं, या हमारे हिसाब से हम टेक्स्ट बॉक्स वगैरह पेस्ट यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये हो गया टाइटल ओनली स्लाइड। अगर उसके बाद हम डिस्कस करें ब्लैंक, क्या हमको इसमें यहाँ पर स्लाइड हमको ब्लैंक चाहिए, फॉर एग्जांपल हमारे हिसाब से हम उसको कस्टमाइज करना चाहते हैं, हमारे हिसाब से हम उसको डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो हम जैसा ही ब्लैंक पे क्लिक करेंगे ब्लैंक आ गया। यहाँ से हम कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, या हम टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे यहाँ से, और टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करके हम उस पर जो भी चाहे वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हिसाब से हमको अगर कस्टमाइज़ करना है तो हम इस तरीके से ब्लैंक स्लाइड को सिलेक्ट करके हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम देखें तो कंटेंट्स विद कैप्शन, ठीक है। ये स्लाइड को हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम टाइटल लिखेंगे, उसका कंटेंट लिखेंगे नीचे, और उससे रिलेटेड कैप्शन, उससे रिलेटेड और डिटेल में हमको कुछ लिखना है तो हम उसके बाजू में डिटेल में कैप्शन एज लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आवर नीड, हमारे ज़रूरत के हिसाब से हम हमारे स्लाइड को यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये एक प्रीसेट्स है जो ऑलरेडी हमको कुछ डिफाइन करके दिए जाते हैं। और लास्ट में पिक्चर विद कैप्शन वाला कंसेप्ट है। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो क्लिक आइकॉन टू ऐड पिक्चर, तो यहाँ पर हम अगर करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम कोई भी पिक्चर को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। हमारे जो भी पीसी में पिक्चर है वो पिक्चर को हम सिलेक्ट करके जैसा ही हम इंसर्ट करेंगे तो वो यहाँ पर पिक्चर आ जाएगा, और वो पिक्चर से रिलेटेड हम यहाँ पर टाइटल ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लॉयन का पिक्चर ऐड कर दिया, ठीक है। अब लॉयन का पिक्चर ऐड करने के बाद हम यहाँ पर लॉयन लिखेंगे और नीचे क्लिक टू ऐड टेक्स्ट में हम वो लॉयन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये लेआउट सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से न्यू स्लाइड लेकर ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर जो डुप्लीकेट स्लाइड है, अगर जो भी स्लाइड पे मैं क्लिक करूँगा, ये फॉर एग्जांपल वसीम खान की स्लाइड पे मैंने क्लिक किया, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाके अगर मैं डुप्लीकेट स्लाइड करता हूँ तो वही स्लाइड डुप्लीकेट हो जाएंगे, सेम स्लाइड नीचे और एक इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। वहाँ से डुप्लीकेट स्लाइड हो जाता है। तो ठीक है, ये सारी स्लाइड इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं उसके बाजू वाला, कि जैसा कि ये जो है लेआउट जो कंसेप्ट है लेआउट वाला, ये लेआउट का भी सेम ऑप्शन, सेम फॉर्मेट रहेगा। हम देखो कि लेआउट में भी वही है सारे, कि एग्जिस्टिंग स्लाइड का हम लेआउट चेंज कर सकते हैं। देखिए मैंने सेकंड स्लाइड सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं जैसा लेआउट पे जाऊँगा तो लेआउट का ये तो ब्लैंक लेआउट था मेरा, अगर मैं इसको इस तरीके से सिलेक्ट करूँगा तो ऐसा सिलेक्ट हो जाएगा वो, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग स्लाइड है हम उसका लेआउट यहाँ से चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। हमारे नीड के हिसाब से हम यहाँ पर उसको जिस तरीके से आपको कस्टमाइज़ करना है, जिस तरीके से आपको लेआउट सिलेक्ट करना है, यहाँ से हम लेआउट सिलेक्ट करेंगे किसी भी स्लाइड का, ठीक है। ये नीचे की स्लाइड है, अगर ये स्लाइड है फॉर एग्जांपल क्लिक टू ऐड टाइटल वाला स्लाइड है, मैं लेआउट पे जाकर अगर इसको ब्लैंक सिलेक्ट कर दूंगा ना तो ये ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लेआउट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल ये बात ध्यान में रखिए कि मैंने यहाँ पर इसको ये स्लाइड को मैंने क्या किया था, यहाँ से जाके ब्लैंक सिलेक्ट किया था, ठीक है। अब मैं जाके इस स्लाइड को क्लिक करके अगर मैं रीसेट कर दूँ तो वापस जैसा था, यहाँ पर देखिए कि रीसेट वाला कंसेप्ट जो है, तो हम स्लाइड के फॉर्मेट को रीसेट यहाँ से कर सकते हैं। सेक्शंस देखिए कि यहाँ पर ऐड सेक्शन वाला कंसेप्ट है, तो यहाँ से ऐड सेक्शन करके हम यहाँ पर अगर हमको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सेक्शन वाइज अगर कुछ बनाना है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन 2, तो मैंने यहाँ पर सेक्शन ऐड कर सकता हूँ। कहाँ काय के मदद से, सेक्शन के मदद से। अब मैंने यहाँ एक सेक्शन ऐड किया, फॉर एग्जांपल देखिए आप, इसको मैंने कर दिया सेक्शन ए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा वापस से और यहाँ पर जाके मैं सेक्शन पे फिर से क्लिक करूँगा ऐड सेक्शन पे, तो यहाँ पर सेक्शन बी है ना, तो इसलिए ये सेक्शन बी हो जाएगा। तो सेक्शन ऐड करने का है तो यहाँ से हम लेआउट में सेक्शन ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया सेक्शन ऐड का। तो यही सारे यूज़ है इस जिसको हम कहेंगे लेआउट ग्रुप का या लेआउट टैब का। तो इसी तरीके से हम हमारे लेआउट को, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लेआउट को हम चेंज कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस ट्यूटोरियल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनको आसानी जाए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने में। थैंक यू वेरी मच।